पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर योग गुरु रामदेव के समर्थन में आ गए हैं। उदय माहुरकर ने एनडीटीवी से कहा कि रामदेव की माफी को अस्वीकार करना ठीक नहीं। उन्होंने बोलने में गलती की होगी, लेकिन उनका रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। बाद में कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हुआ और उसके बाद जब बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से इसमें माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगी गई, तो उसके बाद कोर्ट ने माफ़ी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और अब फिर से इस मामले में सुनवाई जारी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं उदय माहुरकर, जो कि पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बाबा रामदेव पर तकरीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। सबसे पहला सवाल, पूरे इस मसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरीके से झाड़ लगाना ऐसे व्यक्ति को जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है। आज बाबा रामदेव जी को 20 साल से जानता हूँ। शायद पहला आर्टिकल मैंने ही किया था उन पे जब मैं इंडिया टुडे में था। तो उनको इस तरीके से फटकार लगाना, उनकी माफ़ी को स्वीकार न करना, अनकंडीशनल माफ़ी को, ये मैं मानता हूँ कि बहुत सख्ताई है और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो एक स्पिरिट है उसके विरुद्ध है। क्योंकि देखिए, बोलने में कहीं उन्होंने गलती हो सकती है, उन्होंने की होगी, लेकिन उनका रिकॉर्ड क्या है? आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं वहाँ पे, वो जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2017 में, उसमें 500 तो साइंटिस्ट हैं और उसके द्वारा करीबन 500 रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश हुए, उसमें 300 ग्लोबल लेवल के। तो कई क्लेम्स उनके जो हैं, जिनको आज कोर्ट और आईएमए के लोग चुनौती दे रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं साइंटिफिकली। उनका भी प्रयास ये है कि मेरे जो क्लेम्स हैं वो साइंटिफिकली मैं प्रूव करूं, और इसी हेतु से उन्होंने ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, उन्होंने, बालकृष्ण जी ने। दूसरा, बालकृष्ण जी का भी काम बहुत बड़ा है। उन्होंने जो हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बनाया है वो भी एक यूनिक है पूरी दुनिया में। तो अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की अगर बात करें तो रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, ये दोनों, एक मैं तो मानता हूं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर ये एक तरीके से नोबेल प्राइज के हकदार है। इतना बड़ा काम है इनका। कोर्ट ने कहा कि आप विज्ञापन करना बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी विज्ञापन जारी रहे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे कोर्ट एक तरह से नाराज है और फिर से उन्होंने जो बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया है वो स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को एक क्रिमिनल के रूप में ट्रीट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ये गलत बात है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 22 नवंबर को उन्होंने की थी, वो प्रूव करने के लिए की थी, और प्रूव करने के लिए उनके पास है, दिखाने के लिए एक पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका। कई 100 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने उस इंस्टीट्यूट पे। उसके जो फाइंडिंग्स थे वो शेयर कर रहे थे। वो जो क्लेम उनके जो एलोपैथी वाले, आईएमए वाले जो जिसको चैलेंज करते हैं, उसके सामने अपना क्लेम वो रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये तो आदमी को हक है, ये डेमोक्रेसी है। एक है कि आप योग, प्राणायाम, व्यायाम का प्रचार कर रहे हैं, आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आईएम का जो दावा है वो कहना है कि आप अपने विज्ञान का या आयुर्वेद का तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब एलोपैथी की बेवजह आलोचना करना ठीक नहीं है। नहीं, मैं कुछ हद तक उससे सहमत हूं, मैं ना नहीं कहूंगा इस बात को, लेकिन एलोपैथी सेक्टर की हालत क्या है आज? कितना शोषण है। आप जाइए, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, मैं नहीं कहता हूं सभी डॉक्टर खराब हो गए। एक मेरे दोस्त हैं, वो हर महीने फ्री ऑपरेशन करते हैं किडनी के, ऐसा नहीं है कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर हालत क्या है? तो 2 शब्द ज्यादा बोले होंगे बाबा रामदेव, लेकिन कुल मिला के कोई वो असत्य नहीं कह रहे। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर वो इसको पूरा उल्लंघन मानते हैं और अब कार्रवाई के लिए पतंजलि और योग गुरु रामदेव तैयार रहें, और एक तरह से इशारा दे दिया है कि कार्रवाई होगी, कोई सजा होगी। इसको कैसे देखते? देखिए, एक देश की जो अंतरात्मा की आवाज है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन या संस्था से बड़ी है। अगर रामदेव जी के ऊपर कार्रवाई होती है तो एक बहुत बड़ी होनारत होगी, मैं मानता हूं, और जनता जो है वो कोर्ट को पूछेगी, क्योंकि जनता की अंतरात्मा की आवाज है। हमने समझा कि किस तरह से बाबा रामदेव का जो पूरा मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें
क्या कहना है इनका, और साथ में अब जब फिर से इस पर सुनवाई होनी है तो हम सब की निगाहें इस केस पर बनी रहेंगी। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।